दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यदि आजादी की बात की जाए और जैसे कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? यदि स्वतंत्र हैं तो दलित अत्याचार के मामले लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कहीं मटका से पानी पीने पर मार दिया जाता है, कहीं मूंछ रखने पर मार दिया जाता है और कहीं घोड़ी पर चढ़ने से भी मार दिया जाता है। आखिर ये अत्याचार के मामले कब रुकेंगे, कब थमेंगे? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार पहले की अपेक्षा बात की जाए तो लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर बाली जी, जो कि सुपुत्र हैं लाहौरी राम बाली, जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 6 साल काम किया है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। और यदि डॉक्टर बाली जी के बारे में बात की जाए तो वो पीएचडी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से और एक समाजशास्त्री हैं और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे। तो बाली जी, मुझे बताइए कि लगातार देश में दलित अत्याचार, सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है वो दलितों के ऊपर होता है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इन पर कब विराम लगेगा? और यदि संविधान की बात की जाए, जबकि संविधान भी हमारे देश में है जिसके द्वारा पूरे देश का कानून चलता है, तो संविधान में ऐसा क्या कानून है जिससे इन पर रोकथाम लगाई जा सके, इन पर विराम लगाया जा सके? नमो बुद्धाय, जय भीम सुबोध जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि आज जो बढ़ती अत्याचार दलित के अगेंस्ट ये बहुत ही गंभीर समस्या है इस देश के अंदर। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि संविधान के अंदर क्या क्या इसकी प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है, तो मैं आपको बताऊं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 32 जो गारंटी करता है प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए और आर्टिकल 14 के कोई भी स्टेट जो है वो धर्म के आधार के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और इतना होने के बावजूद भी, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी, आपने जैसे कहा कि आज भी मटके से पानी नहीं पिया दिया जा रहा है, आज मूछे रखने पे मार पिटाई हो रही है, घोड़ी शादी पे चढ़ने पे मार पड़ाई हो रही है। तो ये जो जितना भी इस तरह का अत्याचार दलित के अगेंस्ट हो रहा है, ये यानी कि हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही यानी खतरनाक है। और दूसरी बात ये है कि ये समाज जो है कभी भी, जैसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी जो है समाज कैसे एक बनेगा, हमारी नेशन कैसे एक बनेगी। क्योंकि हम आज भी सोचते हैं कि जो दलित हैं वो जो है ऊपर के पायदान पे नहीं आ सकते और उनके ऊपर अत्याचार हुआ जा रहा है। और संविधान के सारे प्रोविजन होने के बावजूद भी, जैसे कि SC/ST एक्ट है जो 1989 में बना, उसके होने के बावजूद भी जो भी पीड़ित आदमी है उसको ना तो पुलिस स्टेशन के अंदर ना ही कोर्ट के अंदर उनको जो है उसका जस्टिस मिल पा रहा है, जिससे कि बहुत ही यानी आने वाले समय के अंदर एक चिंता का विषय है। अच्छा, ये लगातार जैसे कि हर हफ्ते, अगर मैं कहूँ कि हफ्ते में 2 वीडियो आना, 3 वीडियो आना, कहीं पे उनको जैसे कि रस्सी से लटका के मार देना, पैसे मांगने पर मारना, तमाम प्रताड़ना की जाती है दलितों के साथ। लेकिन जैसे कि अगर हम आयोग की बात करें, इसके लिए आयोग भी गठित है, SC/ST आयोग, तो उसकी क्या भूमिका है इसमें? वो कुछ अपनी भूमिका निभाता है, नहीं निभाता? क्या भूमिका है? देखिए, पहले नेशनल कमीशन फॉर SC/ST था, अब उसको बदल के दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया है। अब नेशनल कमीशन फॉर SC रह गया और नेशनल कमीशन फॉर ST, ये दोनों सेपरेट कमीशन जो आज काम कर रहे हैं देश के अंदर। आपको मैं बताते चलूं कि संविधान के अंदर ये प्रोविजन है कि नेशनल कमीशन SC और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी जो सालाना रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होनी है। लेकिन पिछले 2014 से लेके आज तक कोई भी पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं हुआ उस रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट तो छपती है, SC
नेशनल कमीशन फॉर एससी का रिपोर्ट छपती है, ट्राइब का छपती है रिपोर्ट, लेकिन वो कभी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं डिस्कस होती। इससे ये पता चलता है कि रूलिंग पार्टी तो है ही है कि जो नहीं कराना चाहती, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का भी कोई खास रोल दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर कभी भी ये सवाल नहीं उठाया कि ये पिछले 11 साल से ये कमीशन की रिपोर्ट जो टेबल पे क्यों नहीं डिस्कस हो रही पार्लियामेंट के अंदर। जैसे कि मैं अगर बात करूं तमाम ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे कि रूलिंग पार्टी की भी सरकारें हैं, कहीं स्टेट में, किसी स्टेट में विपक्ष की भी हैं, सभी पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन जिस तरह से जो अत्याचार होते हैं, दलितों पर अत्याचार होते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, तो यदि स्टेट वाइज बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार के मामले हैं वो कहाँ दर्ज किए जाते हैं, और यदि कानूनों को लागू करने की बात की जाए तो सरकारों की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले तो बता दीजिए सर कि किन राज्यों में ये मामले सबसे ज्यादा दिख पाए जाते हैं? देखिए, अभी 2022 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। उसमें 8 स्टेट्स का जो डाटा अभी आया है, जिसमें नंबर ऑफ केसेस दलित एट्रॉसिटी के बहुत बढ़ चुके हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 15,367 है, राजस्थान में 8,952 है, मध्य प्रदेश में 7,733 है, बिहार के अंदर ये 6,509 है, उड़ीसा के अंदर 2,902 है, महाराष्ट्र के अंदर 2,743 है, आंध्र प्रदेश में 2,315 है और कर्नाटका में 1,977 है। आप इनसे अंदाजा लगा लीजिए कि इनके अंदर ऑपोजिशन की भी सरकारें रही हैं और रूलिंग की तो है ही है, तो यानी कि किसी ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया है। और दिन भर दिन जो हमारी पॉपुलेशन है 9.3% दलित एट्रॉसिटीज जो है इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है, और इसके रोकथाम के लिए कोई सॉलिड कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो SC/ST एक्ट है 1989 का, उसको भी डिल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसी प्रोविजन लाने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर के क्या है कि जो पीड़ित आदमी है उसी को साबित करने को पड़ेगा कि भाई तेरे को क्या, किसने मारा, क्या किया। ये नहीं है कि जिसने मारा उसके ऊपर कोई खास एक्शन हो। जी। तो यदि कानून की बात की जाए तो सरकारें इसके कुछ खास कानून बनाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रही है, क्या भूमिका है सरकारों? देखिए, ऐसा है कि कानून तो बहुत हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। कानून तो इतने हैं कि SC/ST एक्ट ही अपने आप में इतना बड़ा कानून है इसकी रोकथाम करने के लिए, लेकिन वो SC/ST एक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होना दिया जा रहा है और अत्याचार बढ़ते चले गए हैं। अभी पीछे ही पेपर में है एक यूपी के अंदर और कई और स्टेटों के अंदर बहुत सारी दलित औरतों के साथ गैंग रेप हो रहा है। हैं, तो ये कैसा समाज हम बनाने जा रहे हैं? हम जब अपनी बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इकॉनमी को तो ये कह रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन जो समाज है जिसके अंदर इतना यानी अत्याचार बढ़ चुका है, कास्ट वायलेंस बढ़ चुकी है, उस समाज को आप कैसे सुधार करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सर, इसके जैसे कानून है, अगर मैं बात की जाए तमाम जैसे कानून बनते हैं तो इस समस्या का समाधान कहीं समाधान है, समाधान कैसे किया जाता है? क्योंकि कानूनों को ज्यादातर सरकार के द्वारा अप्रभावी बना दिया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कानून बने हुए हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल जो बने हुए हैं जिसके अंदर प्रोविजन है कि इसको नकेल लगाया जाए, लेकिन वो आज पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे। कारण क्या है कि रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों ही इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रही है। अपने अभी स्टेट में उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने का जो है वो एक जुनून चढ़ा हुआ है। और आप देखेंगे आज जब मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो बहुत सारा पार्लियामेंट का टाइम जो वेस्ट कर दिया गया है वो अपोजिशन की तरफ से एक बिहार के इलेक्शन इलेक्टोरेट के रोल के ऊपर चला गया और कुछ कश्मीर के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके ऊपर चला गया। लेकिन जो समाज के अंदर दलितों के अगेंस्ट, इवन के मैं यहाँ तक कहूंगा कि जितने पार्टियों के अंदर दलित लीडर बैठे हैं वो भी आज चुप बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई, वो भी सिर्फ इलेक्शन मोड के अंदर है।
लेकिन हमारे समाज के लोगों के ऊपर इतना जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जुबान उस पर खुल नहीं रही, क्योंकि उनको पता है अगर हम वो जुबान खोलेंगे तो हमें जो है दरवाजा दिखा दिया जाएगा। इसलिए हमारे समाज का कोई ना भला हो रहा है, ना उनके साथ जस्टिस हो रही है। और ये खास करके रूरल एरिया के अंदर हमारे लोगों का जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारे लोगों को जलाया जा रहा है, हमारे लोगों के बाल काटे जा रहे हैं। और आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए और कई जगह देख लीजिए, जो रोज एक पेपर के अंदर हर दिन एक स्टोरी होती है, दलित को पीटा जा रहा, मारा जा रहा है और लताड़ा जा रहा है, और उनकी जो जमीनें हैं हड़प की जा रही है। जी जी, जिस तरह से हमारे देश में आपको बता दें कि विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, लेकिन लगातार देश में लगातार इस तरह के मामले आते हैं और जातीय हिंसा देखने को मिलती है। तो क्या हम इस तरह से अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं? हमारे देश की छवि पर इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या अच्छी छवि बनेगी या गलत खराब छवि बनेगी? और विश्व गुरु की बात की जाती है, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि अगर हमारे देश के अंदर एक समुदाय के अगेंस्ट इतना अत्याचार, कास्ट वायलेंस हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनके बाल काटे जा रहे हैं, तो इसका असर जो है वो हमारे बाहर के देशों में बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे इंडियन के साथ भी वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डबलिन के अंदर हमारे इंडियन के साथ, यूके के अंदर हो रहा है। कई जगह सड़कों के ऊपर हमारे इंडियन के ऊपर थूका जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, अखबारों की रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो जानी दूसरे मतलब ये है कि जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, जो हमारे इंडियन भारतीय वहां सेटल हैं, उनके ऊपर अत्याचार अब बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक किस्म का देश का जो पूरा का पूरा नाम जो है बदनाम हो रहा है। हम कितना भी विश्व गुरु की तरफ बढ़ जाएं, कितना भी 5 to 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन अगर हम अपने समाज के अंदर शांति और सब को लोगों को एक तरफ एक जैसा सोच के नहीं चलेंगे तो हमारा देश तो फिर वो नीचे ही गिरता चला जाएगा। जी जी जी, देखिएगा, हमने तमाम प्रयास कर लिए, हमने आयोग गठित भी किया, हमने तमाम जैसे कि संविधान के अंदर आर्टिकल भी दिए हुए हैं और तमाम कानून सरकारों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अप्रभावी रहते हैं। लेकिन सारे उपाय करने के बाद फिर भी आज आप देखते हैं कि किस तरह से जो दलित अत्याचार के मामले हैं, दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं उनके ऊपर थूका जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। अगर पैसे मजदूरी मांगने के नाम पर भी मारते हैं तो सभी जगह अत्याचार हो रहा है। लेकिन आखिर में हमें इनकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? आखिर कैसे रुकेंगे ये अत्याचार? क्या उपाय है? बाबा साहब अम्बेडकर खुद बहुत कास्ट वायलेंस का और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए जितने देर वो जिए, और उसमें बहुत सारा रोल जो है वो कांग्रेस पार्टी का मैं मानता हूं, जो कि बाबा साहब के वॉल्यूम्स में पता चल रहा है पढ़ने से। तो उस वक्त तो कांग्रेस ही थी और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को कई तरह के तसीहे दिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन था, लेकिन वो जो उसकी बिल्डिंग थी जब कांग्रेस की सरकारें सेंटर में भी थी हैं, और दिल्ली में जो वो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन था उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही दिया। और आज देखो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है। दूसरी बात, जो बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस थे उसके लिए भी ये हमारे लोगों को कितना दूर तक स्ट्रगल करना पड़ा उनको छपवाने के लिए, जबकि सरकार कांग्रेस की रही, महाराष्ट्र में भी रही और सेंटर में भी रही। तो अब जैसे आपने पूछा कि हमारे कानून फेल होते जा रहे हैं, हमारे कमीशन के जो प्रोविजंस हैं वो फेल होते जा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो बाबा साहब ने हमें एक हल दिया है, वो बाबा साहब कहते हैं अपनी किताब के अंदर एनिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि व्हाट इज विलेज, तो उन्होंने कहा कि विलेज इज ए den of ignorance, लोकलिज्म, नैरो माइंडेडनेस और क्यूमलिज्म। तो बाबा साहब ने कहा कि इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग ही अब इस देश के अंदर एक हल है। इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग, कि आपस में शादियां हो तो ये अत्याचार कम हो सकता है। कानून के दायरे में देख लिया हमने 75 साल के अंदर, ये कानून का दायरे में आके कुछ भी यानी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कमीशन के पास जब रिपोर्ट जाती है
तो कमीशन के चेयरमैन या कमीशन के मेंबर जो है उस स्टेट में विजिट करते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वो कोर्ट में या SHO पुलिस थाने के पास वो केस चला जाता, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं बाद में होती। तो इसलिए जो बाबा साहब ने कहा कि एनिलेशन ऑफ कास्ट में, कि बाबा साहब ने कहा कि आप गांव छोड़ो और शहरों में आओ, शहरों में आके अपना जीवन जो है वो ठीक तरीके से इंटीग्रेट करो सोसाइटी के अंदर। तो देखिए अब बहुत सारे लोग गांव छोड़ के हमारे बड़े बड़े शहरों में सेटल हो गए। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन क्या है कि शहरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो पुलिस की प्रोविजंस हैं, जबकि गांव के अंदर अंधेरों में उधर में पुलिस चौकी 22 किलोमीटर है, तो पता ही नहीं चलता किसके ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं, वो अपना काम करती है। तो इस देश के लिए अब बहुत जरूरी है कि बाबा जी की बात को सुने और इंटर मैरिज और इंटर कास्ट की तरफ, सिर्फ इसीलिए सिर्फ ये दलित लोगों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं हिंदू लोगों को भी, कास्ट हिंदू के लोगों को भी कह रहा हूँ, दूसरी जातियों को भी कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब की बात कही है अगर उसको आप मानते हो तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर हम कह सकेंगे कि इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिएगा जिस तरह से कि आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तरह के इस प्रकार के वीडियो आते हैं अलग अलग, चाहे वो रेप की घटना हो, वो अत्याचार की घटना हो। तो सर जिस तरह से ये अत्याचार हो रहे हैं, और तो जो आज की युवा पीढ़ी है, और आपको बता दें कि हम आजादी का अमृत काल भी मना चुके हैं, महोत्सव, आजादी का महोत्सव, और फिर 15 अगस्त आने वाला है। तो अगर 15 अगस्त की बात करूं और अत्याचारों की बात करूं, तो जो युवा पीढ़ी है आज की, बुद्धिस्ट युवा है, अम्बेडकरवादी युवा हैं, तमाम युवा पीढ़ी को आज क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बुद्धिस्ट और अम्बेडकर यूथ हैं, वो अब जो है उनको मैं संदेश यही दूंगा कि वो जब भी अपने मैरिज की तरफ बढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने ही कास्ट के अंदर मैरिज करें। अगर उनको जीवन साथी वहां अच्छा मिलता है दूसरी कास्ट के अंदर, अगर वो तैयार हैं शादी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको उस तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो प्रथा है कि हम अपने ही जाति के अंदर शादी करेंगे तो तभी हमारे घर के अंदर जो है सारी यानी शांति रहेगी, जहाँ हमारी वैल्यू जो है वो इंटैक्ट रहेगी। मेरा मानना है कि अब बाबा साहब की बात को, इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग का जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरह हमारे यूथ को लागू करना चाहिए, ताकि एक नए समाज की नींव पत्थर रखी जाए और हमारा समाज, हमारा देश प्रोग्रेस करे, और हमारा जो देश है और दूसरे देशों के मुकाबले के अंदर उसका भी किसी किस्म का भी जो बदनामी ना हो, उनके बारे में आज भी भारत एक सोने की चिड़िया के रूप से हम उसको दोबारा से बना सकते हैं। कि तभी बन सकता है कि अगर हमारे समाज के अंदर ये कास्ट वायलेंस और कास्ट एट्रोसिटी जो है खत्म हो, और सब लोग जो है इसको माने कि नहीं ये पहले इंसान है, उसके बाद इसकी जाति है। तो तब जाके हम सोचेंगे कि हमारा एक देश जो डेमोक्रेटिक देश है और हमारा एक नेशन है। जी। तो दोस्तों इस चर्चा से सीधा निकल कर आता है जो निष्कर्ष की अगर बात करें तो कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और इसी मुद्दे पर हमारे चर्चा हो रही डॉक्टर बाली जी के साथ। तो डॉक्टर बाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो, जो महत्वपूर्ण वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आते रहे, नोटिफिकेशन दबाएं। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।